तो चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। एलिमेंट एंड इट्स टाइप्स के एलिमेंट्स क्या है और इसके कुछ टाइप्स क्या है। हमने टर्मिनोलॉजीज़ में एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत देखा था कि एलिमेंट्स बेसिकली है क्या, और इसके एग्जांपल भी हमने दिए थे। तो थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ देते हैं हर एक एलिमेंट को। बेसिकली एलिमेंट जो है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये प्राइमरी कंपाउंड है हमारे बॉडी का, और ये हमारे बॉडी को ही बनाता है। सिर्फ हमारे बॉडी को नहीं बल्कि इवन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखना है कि दीज आर दे फॉर्म बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मोस्टली वाईवे में इस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ, ये सिंपल सी बात है, लेकिन बंदा जब वाईवे में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अजीब सा फील करता है कि यार ये मतलब कंफ्यूज। तो जो आपको मैं इधर पढ़ाता हूँ ना, इस पे थोड़ा अपने खोपड़ी को भी यूज़ किया करो, तो इंशाल्लाह यू विल बी फील सम बेटर। तो इसके दो तरह की क्लासिफिकेशन है। बेसिकली ये एक थ्योरी है, उसको मैंने लिया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके टाइप्स को भी इधर कवर कर देते हैं। ये एक थ्योरी है, उसको मैंने लिया है। उस वो थ्योरी ये कहती है कि एलिमेंट्स दो तरह के हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वो कौन कौन से थ्योरीज है एलिमेंट के। तो एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट्स वो हैं जो स्टेबिलिटी को बियर नहीं कर सकते, जिस तरह एयर है, फायर है। ठीक है, और हेवियर एलिमेंट्स वो हैं जो स्टेबिलिटी को बियर कर सकते हैं, तो वो सॉयल है और वाटर है। तो इसके साथ साथ आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो जो एयर और फायर के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो लाइटर एलिमेंट्स है उसका कोई मखसूस शेप नहीं होता। ठीक है, इनडिफिनेट होता है। ठीक है, और उसका ये है कि वो मूवेबल होते हैं। ठीक है, ये कॉमन है क्योंकि वाटर के साथ भी है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर एलिमेंट। तो वो आप अपने खोपड़ी को यूज़ करके जो है वो कर सकते हो। इधर सिर्फ मैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं करते। ठीक है, बाकी आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने अपने टीचर के नोट्स को भी साथ साथ कवर करना है, अगर आप ये लेक्चर भी देखते हो। ठीक है, तो देखते हैं वाटर को। वाटर जो है बेसिकली हैवियर एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम टाइप ऑफ एलिमेंट, अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ये हैवी इन नेचर है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव जो अरबी में कहते हैं हम अलमा उसको कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है नेचर इसका मूवेबल है, मोबिलिटी रखता है। ठीक है, शेप जो है इसका इंडिफिनिट है, और स्टेट जो है वो लिक्विड इन स्टेट है। ठीक है, और ये मॉइस्ट नेचर रखता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अगर हम देख ले टेम्परामेंट इसका है कोल्ड एंड मॉइस्ट। ये बहुत कमाल इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने टेम्परामेंट को, हर एक एलिमेंट के टेम्परामेंट को याद रखना है, क्योंकि ये आपको काम आएगा नेक्स्ट जब हम ह्यूमर्स पढ़ेंगे उसके। इसका नेचुरल पोजीशन अगर हम देख ले तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको बाय नेचर इसको एक पोजीशन में रखा है। वो कहते हैं कि जो वाटर है वो सबसे नीचे है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सॉयल है, फिर हमारे पास एयर है, फिर फायर है बाई नेचर। और है भी इस तरह अगर हम देख ले, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो है पानी होता है, तो इसके ऊपर जो है सॉयल आ जाती है, फिर इसके बाद एयर होती है, फिर इसके बाद फायर जो है वो हम, क्योंकि ये फायर जो है ये बेसिकली ऊपर जाता है, तो इसी वजह से जो है इसको जो है पर मोस्ट पोजीशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस ये है, वाटर की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। आप अगर फेजियो पढ़ रहे हो ना, तो आप इस पे जो है 7-8 पेजेस भी भर सकते हो, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो टू द पॉइंट आपके फ़िलासफ़ी के साथ रिलेटेड। लेकिन अगर एक बंदा है वो कहता है कि यार मुझे जो फ़िलासफ़ी में उसका जो मेन फंक्शन था वो मुझे याद नहीं, तो आप फिजियो का भी लिख सकते हो रेलिवेंट। इस तरह ना हो कि आप जो है अपनी तरफ से छोड़ रहे हो, ठीक है, कि ये है वो है, तो ये नहीं करना। ठीक है, जिस तरह अभी वो रिज़ल्ट आया हुआ है, उसने उसने एक गाना पूरा लिखा है पेपर में, 11 फर्स्ट ईयर के पेपर में उसने पूरा गाना लिखा है, वो न्यूज़ पे भी काफ़ी चली, आप लोगों को भी शायद पता हो। तो इस तरह नहीं करना। ठीक है, फंक्शन या इम्पोर्टेंस इसका ये है कि ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्रिएशन के लिए, ठीक है, मोल्डिंग के लिए एंड शेपिंग। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो है 90% ऑफ
वाटर है, ठीक है। एक सेल के अंदर 70 to 90% जो है वाटर है। तो बेसिकली वो सेल इससे ही बनी है। और मोल्डिंग का मतलब ये है कि जब हम सॉइल से जो है वो एंट वगैरह बनाते हैं कोई भी चीज़, तो वाटर उसके लिए ज़रूरी है, मस्ट है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वाटर जो है वो ज़रूरी है। इस तरह प्लांट्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए मस्ट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी आता है। शेप की हमने बात की है कि शेप जो इंडिफिनिट है, मतलब आप जिस चीज़ में इसको रखते हो वो उसी का ही शेप इख्तियार करती है, इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। इसके साथ हमारे पास अर्थ है, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी वही है कि ये हैवियर है, ठीक है। इसके साथ अल्टरनेटिव नेम इसका ये है अल अर्द। और इसका नेचर है स्टेशनरी। बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो टू अराउंड द सन जो है वो मूव करती है, सर्कुलेट करती है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं मून है, वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलेट होती है। तो बेसिकली ये हमारे फ़िलासफ़ी में ये कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को देख ले हमारे विद रिस्पेक्ट टू अस, ठीक है। अगर हम इसकी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके बेस पे अगर हम देख ले, अगर हम मूवेबल है तो हमें फील नहीं होता कि अर्थ जो है वो मूवेबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेशनरी हम अपने फ़िलासफ़ी में इसको कंसीडर करते हैं, हम फिज़िक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। शेप इसका राउंड है और इसको हम चेंज कर सकते हैं इंटू डिफरेंट शेप। जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इनसे बनती है, जिस तरह हम ईंट्स बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें इनसे बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो नेचर टेम्परामेंट है वो कोल्ड एंड ड्राई है। और ये भी याद रखना कि टेम्परामेंट को जो है हम उसका चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग, बाय यूजिंग अनदर एलिमेंट, ठीक है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक पॉइंट दे रहा हूँ कि आप जो है नेचर जो टेम्परामेंट है उसका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। ये भी याद रखना है कि इसका नेचुरल पोजीशन हमने पढ़ा कि ये जो है वाटर के अबव है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये ऑर्गन की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करती है। जिस तरह हमारी वो कहते हैं कि हम बल्कि कुरान पाक की आयत है कि हम इंसान को हमने जो है मिट्टी से बना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी सिंथेसिस यहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास एयर है। एयर जो है हमारे पास यही टाइप ऑफ एलिमेंट, लाइटर है, अल्टरनेटिव ने अल हवा है, नेचर इसका मूवेबल है, स्टेट जो है इसका फ्लूइड या गैसियस इन नेचर। तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्लूइड हम उसको कहते हैं जो मूवेबल चीज़ हो, बहने वाली चीज़ जो है हम उसको फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड जो है अलग बात, लिक्विड और गैसी जो है इस एक कैटेगरी में आती है, फ्लूइड्स के कैटेगरी में। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 था आई थिंक फिज़िक्स का। टेम्परामेंट इसका वार्म एंड ड्राई है, ये भी याद रखना है, ठीक है। वार्म इसलिए है क्योंकि ये मूवेबल है और जितनी भी मूवेबल चीज़ें हैं, ठीक है, जो तेज़ जाती है वो हमारे पास वार्म ही होती है। नेचुरल पोजीशन इसका, और ये भी याद रख लो कि इसका चेंज हो सकता है टेम्परामेंट। जिस तरह अगर हम बारिशों के दौरान देख ले तो हवा जो है वो मॉइस्ट जो है और तर हो जाती है, जिसे हम मॉइस्ट और कोल्ड हो जाती है। तो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम नॉर्मल देख ले तो इसका जो बाई नेचर उसने रखा है तो वो हमारे पास यह है। पोजीशन जो है वो आप लोगों को पता है कि बिलो द फायर है और अबव द अर्थ है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे बॉडी के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आई थिंक यू विल बी नॉट सर्वाइव, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और इसके बाद हमारे पास फायर आता है, वो भी एलिमेंट है हमारे पास। लाइटर इसका अल्नार है, नेचर मूवेबल है, ठीक है। स्टेट जो है एनर्जी की स्टेट फॉर्म में होता है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मुझे भी सही क्लियर नहीं है कि ये गैसियस और या एनर्जी, तो लेकिन हम इसको एनर्जी में ही रखते हैं। फायर जो है बेसिकली एनर्जी ही है, ठीक है। शेप जो है इसका इंडिफिनिट है, कोई मखसूस शेप नहीं होता है इसका, ठीक है। टेम्परामेंट इसका वार्म एंड ड्राई है, ठीक है। नेचुरल पोजीशन अगर हम देख ले तो ये अबव ऑल अदर एलिमेंट्स, सबसे अबव है। और ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे एटीपी जो ये जितनी एनर्जी जितनी भी है वो इसी में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि
जो है एनर्जी जो है वो फायर की वजह से जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो फायर जो बेसिकली होता है वो एनर्जी ही है। तो मेचुरेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है, इसका ये मतलब ये है कि जिस तरह हम सॉयल जो है वो अ, उसको पका, इससे एंड बना के और उसको हम पकाते हैं, ठीक है, तो फिर वो एग्जैक्टली चीज़ बनती है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग जो सालन वगैरह बनाते हो, ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं तो ये इसके लिए जो है ये इसी ही का फंक्शन में आते हैं, फायर के फंक्शन में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।